Aim right, achieve big at KR Mangalam University. गोपाल खेमका मर्डर केस में इस वक्त के सबसे ताजा अपडेट इंडिया टीवी पर। राजा के पास से एक पिस्तौल और गोलियां मिली हैं जिसका इनकाउंटर हुआ है। राजा हथियार बनाता था, बेचता भी था। अब बात करते हैं उमेश जो शूटर है, और शूटर के पास से भी पिस्तौल मिल चुका है जिसका इस्तेमाल हुआ था हत्या में। नीतीश, ये हमने बड़ी जानकारी दी है, ये केस को और मजबूत भी करता है। अब देखिए, हम आपको जगह दिखा रहे हैं। नीतीश आपके पास जाएंगे, लेकिन जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ है उस जगह को देखिए। एक ईंट भट्टा है जहां पर पुलिस कल रात को पहुंची थी। यहां पर जब पुलिस को इंफॉर्मेशन मिला कि राजा जिसने हथियार सप्लाई किया था उमेश को, जो शूटर है गोपाल खेमका के मर्डर केस में, 2:45 पर, और उस दौरान पुलिस के साथ फायरिंग एक्सचेंज हुआ था, यानी कि एनकाउंटर हुआ, पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जवाबी कार्रवाई पुलिस की ओर से भी की गई। और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ये देखिए माल सलामी थाना, क्योंकि माल सलामी थाना इलाके में ही राजा रहता था जो इस पूरे मामले में हथियार का सप्लायर है। अब राजा के बारे में जब जानकारी मिली तो कल रात को 2:45 पर पुलिस पहुंच गई थी रेड करने के लिए घर पर। और उसके बाद पुलिस ने जब उसे सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने सरेंडर नहीं किया, वो भागा, और पुलिस भी फिर उसका पीछा की और पुलिस के ऊपर उसने फिर फायरिंग शुरू कर दी। अब जब फायरिंग के लिए जब हो रहा था, जिस इलाके में फायरिंग हुई, एनकाउंटर हुआ, उस जगह को देखिए। ये एक जगह है जहां पर ईंट भट्टा है। यहां पर पुलिस को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। एनकाउंटर हुआ है, पुलिस ये आएगा तो देगा वो लोग। अच्छा, आपको जानकारी क्या मिली है सर? वो वहाँ है प्रभारी, जाइए ना वहाँ जाइए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो ताजा अपडेट निकल कर आया है इस पूरे हत्याकांड को लेकर। राजा के पास से एक पिस्तौल मिला है और गोलियां मिली है जिसका एनकाउंटर किया गया है, जिस जगह को इस वक्त आप देख रहे हैं। राजा हथियार बनवाता भी था और बेचता भी था। शूटर के पास से, यानी जो उमेश है, उसके पास से जो इस हथियार का इस्तेमाल हत्या में हुआ था गोपाल खेमका को मारने के लिए, वो हथियार बरामद हो चुका है। उस वक्त हत्यारे ने जो कपड़े पहने थे वो भी एविडेंस के तौर पर बरामद हो चुके हैं। और तीसरी चीज है वो एडवांस जो पैसे दिए गए थे उमेश शूटर को गोपाल खेमका के हत्या के लिए, वो भी बरामद हो गया है। तो इस पूरे केस में अगर देखा जाए, जो सबसे 3 अहम एविडेंस होते हैं, जो हत्यारा है वो गिरफ्तार हो चुका है, उस हत्यारे ने जिस हथियार का इस्तेमाल किया है वो पुलिस को मिल गया है, उसने जो कपड़े पहने थे वो भी एविडेंस के तौर पर पुलिस के हाथ लग चुके हैं। और चौथी चीज यहां पर आ जाती है कि जो पैसा दिया गया था इस हत्या को करने के लिए, वो पैसा भी रिकवर हो गया है। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने लगभग एक बड़ा खुलासा किया है कि इसके पीछे कौन है। इसके पीछे अशोक साव नाम के एक बिल्डर की बात कही जा रही है। पुलिस ने उसे भी हिरासत में लिया है। उसके बारे में और जानकारी हम लेंगे हमारे संवाददाता नीतीश से। लेकिन इस बीच एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं कि जो ताजा अपडेट हमें मिला है इस पूरे केस में, वो यह है कि राजा जिसका एनकाउंटर हो चुका है और राजा के पास से पिस्तौल और गोलियां बरामद हो चुकी हैं। राजा हथियार बनवाता था और फिर बेचता था। उसके बाद जो सबसे बड़ा अपडेट है, जो एविडेंस के तौर पर पुलिस अब आगे रखेगी, वो है जो शूटर है उमेश, उसके पास से उस पिस्तौल का, उस हथियार का मिलना जिसका इस्तेमाल गोपाल खेमका को मारने के लिए किया गया था, वो रिकवर हो गया। जिस कपड़े को पहनकर जो पहना हुआ था उस दिन, हत्या वाले दिन, वो कपड़े रिकवर हो गए। और साथ ही साथ जो पैसे लिए थे मर्डर के लिए, वो भी मिल चुका है। हमारे साथ नीतीश जुड़े हैं। नीतीश, पुलिस के लिए बहुत बड़ा एविडेंस है कि पुलिस ने हथियार भी बरामद कर लिया, वो कपड़े भी बरामद कर लिए जिसका इस्तेमाल हुआ था, पहन के किया था, और तीसरी चीज है पैसे। ये जो केस को और मजबूत बना देता है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके आधार पर पुलिस को ये साबित करना काफ़ी आसान हो जाएगा और इस पूरे मामले में जो लोग शामिल रहे हैं उनकी भूमिका बिल्कुल अब साफ हो जाएगी, क्योंकि जिस हथियार का इस्तेमाल किया था उमेश ने, वो हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। उस समय जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो कपड़ा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और इसके अलावा इसमें 3 लाख रुपए की रकम बताई जा रही है जो उस समय थी, वो भी बरामद कर ली गई है। तो तमाम जो साक्ष्य से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो सब पुलिस ने बरामद कर ली हैं। और जाहिर है ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए इस केस को सुलझाना और इससे साबित करना जो है वो काफ़ी आसान होगा। और मुठभेड़ वाली जगह हम बस पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। वहाँ भी पुलिस ने हथियार और खोखा कुछ वहाँ से बरामद किया है, जिसकी तस्वीरें हम थोड़ी देर में आपको दिखा सकेंगे। और इस पूरे मामले में जो
दूसरे और पहलू हैं उससे जुड़े साक्ष्य भी पुलिस ने जुटा लिए हैं। चाहे वो मोबाइल कॉल का लोकेशन हो, किससे किसकी क्या बात हुई, कितनी देर बात हुई, वो तमाम जानकारी पुलिस को मिल चुकी है। तो ऐसे तमाम पहलू हैं जो अब पुलिस को मिल चुके हैं। अब थोड़ी देर में पटना पुलिस जब इस पूरे मामले का खुलासा करेगी, उसमें तमाम वो चीज़ें जो कड़ियाँ कैसे जुड़ी वो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। एक बार फिर से नीतीश इस चीज को समझना चाहेंगे, जो दर्शक हमारे साथ अभी भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे अपडेट्स दिए हैं। उसमें सबसे अहम है कि किस तरह से इस पूरे के पूरे मर्डर कांड में एक व्यापारी जुड़ता है जिसका नाम अशोक साव है, इसमें एक गैंगस्टर जुड़ता है जिसका नाम है अजय वर्मा, और तीसरा इसमें शूटर जुड़ता है जिसका नाम है उमेश, और चौथा इसमें होता है जो हथियार सप्लायर है राजा। ये चारों जो इस पूरे के पूरे इस घटनाक्रम में किस तरह से एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, इसमें सबसे पहले जो नाम है वो जेल में बंद अजय वर्मा, जिसके बारे में पुलिस को जानकारी मिली, वो बेउर जेल में बंद है। अपराध की दुनिया का एक पुराना नाम है और करीब 50 साल उसकी उम्र है। और उसके आधार पर पुलिस को ये जानकारी मिली कि उसका जो शूटर है वो उमेश नाम है, और इस पूरे मामले में जिस व्यक्ति ने हत्या को अंजाम दिया, जिसने गोली मारी घर के सामने, उस व्यक्ति का नाम उमेश है, जो अजय वर्मा का करीबी है। और उमेश के पास जब पुलिस पहुंची और जब उमेश से पूछताछ की गई, तमाम चीज़ें जो हत्या में इस्तेमाल की गई थी वो पुलिस ने बरामद कर ली। और उसके बाद फिर उमेश की निशानदेही पर पुलिस को ये जानकारी मिली कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिसने उसे सुपारी दी थी, जो गोपाल खेमका को जान से मारवाना चाहता था। और इस जानकारी के बाद पुलिस को ये पता चला कि वो व्यक्ति है अशोक साव, जो कि उदयगिरी अपार्टमेंट में था, फ्लैट नंबर 601 में जब पुलिस वहाँ पर पहुँची थी। और उस व्यक्ति ने ही हत्या की सुपारी दी थी, और इसलिए अशोक साव की भूमिका इसमें साफ हुई। और फिर ये जानकारी पुलिस ने जुटाई कि हथियार कहाँ से मुहैया कराया गया था, तो उस व्यक्ति का नाम पता चला, राजा नाम था उर्फ विकास। और फिर राजा की तलाश में जब पुलिस पटना सिटी के इलाके में ही पहुंची, माल सलामी इलाके में, वहाँ पर पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई। तो इस तरह से ये चार नाम जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन चारों नामों के आधार पर ही पुलिस इस पूरे मामले के नतीजे तक पहुँच सकी है। और अब जो कुछ और नाम हैं जिसमें लाइनर हो सकते हैं या फिर कुछ और दूसरे लोग, उनकी तलाश की जा रही है।